हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आ चुके हैं हम एक नई वीडियो लेके बेटे। टॉपिक जो आज होने जा रहा है वो है मेरे प्यारे बच्चों, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम या कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। पहला सवाल क्या है भाई कि सर नेशनल इनकम क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमी में बहुत तरीके की प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है और मेनली गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। जितनी भी देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को, यानी जब उन गुड्स एंड सर्विसेज को, भाई गुड्स और सर्विसेज अलग अलग डायमेंशंस के अंदर प्रोड्यूस करी जाती है। कोई किलोग्राम में प्रोड्यूस करी जाती है, कोई मीटर में, कोई किलोमीटर में प्रोड्यूस करी जाती है। तो जब उन सारी गुड्स एंड सर्विसेज को हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, उस वैल्यू को बेटे आप क्या कहेंगे, नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। अलग अलग जो एग्रीगेट्स आते हैं उनको बेटे डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, एनआईटी माइनस करने के बाद आपका क्या निकल के आ जाएगा बेटे, डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर नेशनल इनकम को मेजर करने के कितने मेथड हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नेशनल इनकम को मेजर करने के तीन मेथड है। एक आपका वैल्यू एडिड मेथड है, एक आपका इनकम मेथड होता है, और एक आपका एक्सपेंडिचर मेथड होता है। बच्चा कहेगा सर वैल्यू एडिड मेथड यानी प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, सबसे आंसर सेम आएगा। बिल्कुल बेटे, देश की जो नेशनल इनकम है वो तो सेम ही होगी। कैसे समझते हैं इसको। बेटे एक बात बताओ, हमने कहा कि भाई जितना आपने प्रोडक्शन, सपोज दैट आपने 100 पेयर ऑफ शूज, जूते, ये प्रोड्यूस किए, तो आपकी इनकम जनरेट कितनी होगी, 100 शूज की। और लोग खरीदेंगे कितने, 100 शूज। तो एक व्यक्ति की इनकम दूसरे का खर्चा है। तो जिसकी इनकम हुई है किसी का खर्चा हुआ है, तो जिसका खर्चा हुआ है वो बराबर होगा किसके, इनकम के। यानी एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड बराबर होगा। और जब मेरे प्यारे बच्चों जितना प्रोडक्शन किया उतनी तो इनकम होगी। समझ आ रही है बात। तो जो प्रोडक्शन मेथड से निकलेगा यानी वैल्यू एडिड मेथड से, वही आपका इनकम मेथड से निकलेगा, और वही आपका किससे निकलेगा, एक्सपेंडिचर मेथड से। तीनों से ही नेशनल इनकम का आंसर क्या आएगा बेटे, सेम। नेशनल इनकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या पैरामीटर कह सकते हैं हम इसे, जिससे परफॉर्मेंस मेजर करी जाती है किसी भी देश की इकोनॉमी की। बात की जाए अमेरिका की, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अराउंड 24 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है भाई अमेरिका की। वहीं चाइना की बात करिए तो कम से कम 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। भारत भी हमारा बेटे चौथे या पांचवें नंबर पर जीडीपी के मामले में आता है, जिसकी जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटे, और आपको समझाने की कोशिश करते हैं बेटे कि नेशनल इनकम कैसे निकालना है। ये वीडियो हमारी 3 पार्ट्स में होने वाली है, जिसके अंदर हम आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ईच मेथड, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, प्लस में 4 to 5 प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाएंगे। ये न्यूमेरिकल जब आप एक बारी कर लेंगे बेटे और इस क्लास को आप देख लेंगे, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, और बोर्ड के पेपर में आपको अच्छे मार्क्स प्लस में नॉलेज भी काफी अच्छी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले देख लो, मैंने जैसा कि बता दिया आप लोगों को भी, जो नेशनल इनकम है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए सबसे बढ़िया पैरामीटर माना जाता है। जीडीपी अगर आपकी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी परफॉर्मेंस, इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी में लोगों को रोजगार ज्यादा मिल रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा हो रहा है, और एक्सेसिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी लोगों के पास क्या है, ज्यादा है। यानी ज्यादा लोग गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई। आगे देखते हैं बेटे। अगर मैं बात करूं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बेटे, हम बात कर रहे हैं भाई मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। जैसा कि आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं भाई मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। तो मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम एक वैल्यू एडिड मेथड, जिसको हम बेटे आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड भी कह देते हैं।
जब प्रोडक्शन मेथड से आप निकालेंगे बेटे तो डायरेक्ट आप GVAMP कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटे, इकोनॉमी के अंदर अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया और टर्शियरी सेक्टर हो गया। जब इन तीनों सेक्टर का वैल्यू एडिशन आप कैलकुलेट कर लेंगे और जब उसका बेटे आप क्या कर देंगे, सिग्मा कर देंगे, तो आप क्या निकाल लेंगे, GDP-MP निकाल लेंगे। मान लो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट क्या दिया हुआ है बच्चों, सिर्फ एक ही सेक्टर दिया हुआ है, या सेक्टर्स के अंदर चीजें दी हुई नहीं है, पूरा इकोनॉमी का आपको दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप उसको GVAMP और GDP-MP कह सकते हैं। यानी GVAMP और GDP-MP दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा बराबर हो जाएगा। पिछले क्लास में आपको मैंने सिखाया था कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट्स। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस से नेट पे कैसे जाना है, नेट से ग्रॉस पे कैसे जाना है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे कैसे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट करना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीजें हमने डिटेल में डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को हम लिंक डलवा देंगे। आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है एग्रीगेट्स का, तो आप वो वीडियो जरूर देखें बेटे। उसके बाद हम बात करते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड से बेटे डायरेक्ट हम डोमेस्टिक इनकम निकाल पाते हैं, यानी कि हम बेटे NDP-FC कैलकुलेट कर पाते हैं। और अगर बात करी जाए एक्सपेंडिचर मेथड की, तो बेटे अगेन हम यहां पर से GDP-MP कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है बेटे, तो जिस प्रकार से क्वेश्चन के अंदर जो भी चीजें अगर आपसे पूछी जाएगी तो उस चीज को आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं वैल्यू एडिड मेथड की बात करूं बेटे, तो वैल्यू एडिड मेथड क्या है बेटे, नाम से समझ में आ रहा होगा, वैल्यू एडिशन। ये हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, हमारे प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है बेटे। मैं आसान और सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो क्या है वैल्यू एडिशन, या फिर अगर मैं इसको वैल्यू एडिड को अगर मैं लिख दूं बेटे बराबर किसके, प्रोडक्शन के। किसके बराबर अगर लिख दूं बेटे, प्रोडक्शन। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो प्रोडक्शन है आपका, प्रोडक्शन यही वैल्यू एडिशन है, प्रोडक्शन ही वैल्यू एडिशन है, या फिर वैल्यू एडिशन ही प्रोडक्शन है। एक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जब जब वैल्यू एडिशन होगा वो आपका प्रोडक्शन कहलाएगा। इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई? बेसिकली व्हाट इज प्रोडक्शन, सर वैल्यू एडिशन इज प्रोडक्शन। मां कसम खा लें आप लोग सारे के सारे इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। व्हाट इज प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन इज प्रोडक्शन। जहां वैल्यू एडिशन नहीं हुआ वो प्रोडक्शन नहीं कहलाएगा, वो प्रोडक्शन है ही नहीं बेटे। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, अगर एक एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, एक हाइपर मार्केट, मान लो कि नेस्ले कंपनी, नेस्ले कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी है और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG गुड्स का प्रोडक्शन करती है। नेस्ले कंपनी ने क्या बनाया बेटे, मैगी नूडल्स बनाए, और मान लो उन्होंने 70 रुपए 70 रुपीज में वो मैगी नूडल्स किसको बेच दिया, एजेंसी को बेच दिया, एजेंट को बेच दिया। उस एजेंट ने उस 70 रुपए के मैगी नूडल्स को 90 रुपीज का, 90 रुपए का किसको बेच दिया, एक हाइपर मार्केट को, हाइपर मार्केट BKD बनिए की दुकान को, या मोर मेगा स्टोर को बेच दिया। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई? तो बेटे आप देखें यहां पर कितने का वैल्यू एडिशन हुआ है, 20 रुपीज का। ये प्रोडक्शन कहलाएगा। हालांकि आप कहोगे सर एक मिनट, मैगी नूडल्स तो सेम एज इट इज है। जी हां, उसके आइडेंटिटी के अंदर कोई भी कमी नहीं आई है। जैसा मैगी नूडल्स पहले था अभी भी मैगी नूडल्स वैसा ही है, लेकिन 20 रुपीज का क्या हो चुका है बेटे, वैल्यू एडिशन। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। गॉट इट और नॉट? कॉन्सेप्ट समझे इसका। और उस हाइपर मार्केट ने उस 90 रुपीज के मैगी नूडल्स को 150 रुपीज का फाइनल कंज्यूमर को बेच दिया। अब बेटे वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, समझने वाली बात है। अब वैल्यू एडिशन हो गया बेटे आप लोगों का 60 रुपीज। ये प्रोडक्शन है। सेम मैगी नूडल्स हाइपर मार्केट ने कंज्यूमर को बेच दिया, लेकिन क्या वैल्यू एडिशन हुआ या नहीं हुआ? यस सर हुआ। यही आपका क्या है बेटे, प्रोडक्शन है। आशा करता हूं मैं कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा कि बेटे कई बारी ऐसी चीजें होती है कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में आइडेंटिटी क्या होती है, लूज भी हो जाती है, और कई बारी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में आइडेंटिटी लूज नहीं होती है। तो आपको यह समझना है कि जब जब वैल्यू एडिशन हुआ, एक सिंपल पैरामीटर समझ लो कि वैल्यू एडिशन हुआ यानी प्रोडक्शन हुआ। तो देखते हैं बेटे, कहता है वैल्यू एडिड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो बढ़ रही है बेटे उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडिशन कहते हैं भाई फर्म।
बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? तो वैल्यू एडिशन आपको समझ में आ चुका है। आगे देखते हैं बेटे, अगर मैं बात करूं आपसे वैल्यू एडिशन की, तो देखो सिंपल सी बात है, वैल्यू एडिड मेथड। यहां पर क्या होता है, हमें क्या निकालना होता है, वैल्यू एडिड। तो वैल्यू एडिड कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कर देंगे बेटे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडिड क्या है बेटे, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम GVAMP कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिड। ठीक है, इसके आगे आप ग्रॉस भी लगा सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिड, सिंपल करके समझो GVAMP। वैल्यू ऑफ आउटपुट, बेटे वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना प्रोडक्शन किया गया है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना प्रोडक्शन किया गया है, उसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। अब सवाल उठता है क्या कि बेटे जो आपने प्रोडक्शन किया, क्या वो सारा प्रोडक्शन बिक जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर सारा प्रोडक्शन नहीं बिका। आपने क्या किया होगा बेटे, सेल किया होगा। अगर सेल के प्रोस्पेक्ट से आएगा तो सेल किया होगा, और कुछ स्टॉक आपका क्या हो गया होगा, बच गया होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटे, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है बेटे, इस साल का प्रोडक्शन क्या है जो इस साल बना है। ठीक हो गई बात? और पता कब चलेगा, इस साल के एंड में पता चलेगा। जो बचा है वो स्टॉक होता है, और एंड को क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला बन जाएगा इसका, चेंज इन स्टॉक का, वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को बेटे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कारण क्या है क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करने का, सर इस साल जो बना वो इस साल का प्रोडक्शन है, और इस साल का प्रोडक्शन है तो इस साल की नेशनल इनकम में आएगा। ठीक है जी, बनाया इस साल है लेकिन बिक नहीं पाया सर, बिक नहीं पाया। देखो, बिकना और प्रोडक्शन होना, सेल और प्रोडक्शन दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हम जब नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते हैं बेटे, तो आप ध्यान रखना, हम प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, सेल के बारे में बात नहीं करते। प्रोडक्शन हो गया तो सेल भी हो ही जाएगा। और एक बात बताओ, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज LLCE, ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बेटे इन्वॉल्व होता है। गॉट इट और नॉट? तो ध्यान रखना है आपने कि जो इस साल प्रोड्यूस हो गया बेटे, वो इस साल की नेशनल इनकम का पार्ट है। अब इस साल प्रोड्यूस हो गया लेकिन बिका नहीं, तो पता कैसे चलेगा और कब चलेगा सर, एंड में पता चलेगा, ईयर के एंड में, यानी क्लोजिंग। और बच गया तो क्या हो गया, स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इस साल का प्रोडक्शन है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, जो बेटे सेल है, इस सेल के अंदर आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बेचा होगा, तो पिछले साल भी कुछ बचा होगा, और जो पिछले साल बचा होगा वो इस साल क्या होगा बेटे, सेल किया जाएगा। और जब इस साल सेल किया हो जाएगा तो सबसे पहले वही बिकेगा। कब से बिकेगा, 1 अप्रैल से बिकेगा। 1 अप्रैल को स्टार्ट हो गया बेटे ओपनिंग, ओपनिंग ईयर स्टार्ट हो गया। क्लियर हो गई बात? ईयर का वो क्या है, ओपन। ठीक है, ओपनिंग। और क्या बिका है बेटे, स्टॉक, तो वो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, बिका इस साल है, बना पिछले साल था, पिछले साल बना था तो पिछले साल की नेशनल इनकम में ऐड हुआ होगा। बोलो यस और नो? बिका इस साल है तो इस सेल के अंदर वो इंक्लूड है, तो क्या करेंगे बेटे, माइनस। तो यहां पर से आप ओपनिंग स्टॉक को क्या कर देंगे बेटे, ओपनिंग स्टॉक को बच्चों माइनस कर देंगे। क्लियर हो गई बात? आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो भाई आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या बन गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया भाई, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। गॉट इट और नॉट? क्लोजिंग स्टॉक प्लस है, ओपनिंग स्टॉक माइनस है। सिंपल है, आप इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझ ले, क्लोजिंग स्टॉक मतलब प्लस। क्यों सर, वो इस साल का प्रोडक्शन है तो इस साल की नेशनल इनकम में ऐड होगा, प्लस होगा, तो ये हो गया प्लस। ओपनिंग स्टॉक, सर पिछले साल का प्रोडक्शन था, बिका इस साल है, तो पिछले साल की नेशनल इनकम में ऐड हो गया होगा, लेकिन इस साल की सेल्स में भी ऐड है, तो उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये क्या हो गया बेटे, माइनस हो गया। गॉट इट और नॉट? अब बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कई बारी बच्चे समझते हैं कि सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ही बेटे इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट माना जाता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है, हर वो चीज जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर यूज हुई है,
एज अ रॉ मटेरियल, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होंगी। फैक्ट्री का रेंट पे किया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। आपने कोई चीज खरीदी है, रॉ मटेरियल खरीदा, इंटरमीडिएट का कंजम्पशन है वो। लेबर की सैलरी पे करी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई बेटे? फ्यूल किसका पार्ट है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। ठीक है, तो सिंपल सा आप इसको एक सिर्फ छोटा कॉन्सेप्ट मत करो कि भाई परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होगा। हर वो चीज मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल करी जा रही है, एक्सेप्ट बेटे कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड असेट को छोड़ दो, फिक्स्ड असेट कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है मेरे बच्चों, उसको छोड़ देना है। इसके अलावा जो भी चीजें जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में एग्जॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो सारी पार्ट है किसका? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। मैंने एग्जांपल बता दिया आप लोगों को, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है बेटे, मुख्य तौर पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में बात आती है। ठीक है, अब मान लो अगर किसी क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया, फादर साहब दे दिए, उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड होंगी, तो अलग से आपको चीजों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही दे दिया। गॉट इट और नॉट? ठीक है बेटे, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं बेटे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात कर रहा हूं, अब एक चीज और समझ लो। अगर हम बात करते हैं बच्चों, देखो सेल्स की, सेल्स की, तो ये सेल्स का मतलब क्या है बेटे? सेल्स का मतलब है टोटल सेल्स। क्लियर हो गई बात? अब टोटल सेल्स का मतलब है जितनी भी प्रकार की सेल्स हो सकती है। डोमेस्टिक सेल्स हो सकती है, अब हम देश के अंदर जो प्रोडक्शन करते हैं बेटे, मेक इन इंडिया, उसको दूसरे देशों में भी बेचते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटे? एक्सपोर्ट। तो अगर बेटे आपको सेल्स दे दिया गया है, ध्यान से समझो, सेल्स अगर दे दिया गया है तो आपका मतलब है टोटल सेल। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया है बच्चों डोमेस्टिक सेल्स, यानी ऐसी सेल्स जो सिर्फ इंडिया में की गई है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर ऐड किया जाएगा, ध्यान से समझे, किसको? एक्सपोर्ट को भी। क्लियर हो गई बात? एक्सपोर्ट को भी, एक्सपोर्ट को भी ऐड किया जाएगा, एक्सपोर्ट को भी क्या किया जाएगा बच्चों? ऐड किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर हम ब्रॉडर वे में अगर इसकी बात करते हैं, देखो जरा, हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोडक्शन की। बेसिकली एट द एंड बेटे जो आपका जीवीएमपी है वो क्या है बेटे? प्रोडक्शन है। वैल्यू एडिशन क्या है बेटे? प्रोडक्शन है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, प्रोडक्शन, इसके अंदर बेटे सेल्स भी आएगा, इसके अंदर सेल्फ कंजम्पशन भी आएगा, सेल्फ कंजम्पशन भी आएगा। क्लियर हो गई बात? अगर प्रोड्यूसर ने गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सेक्टर को सेल कर दिया है, ठीक है बेटे, अगर आपको सेल दे दी है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको किसी भी चीज को लेने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, आप इसमें सेल्फ कंजम्पशन को ऐड कर दे के क्या बनाएंगे बेटे? प्रोडक्शन बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? लेकिन अगर बच्चों आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया है बेटे? सेल्स टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है जी, सेल्स टू गवर्नमेंट सेक्टर, तो दोनों को ऐड करके आप क्या करोगे? सेल्स बनाओगे। अगर आपको दे दिया डोमेस्टिक सेल, तो इसमें आप एक्सपोर्ट को ऐड कर कर क्या बनाओगे बेटे? सेल्स बनाओगे। हैव यू गॉट इट और नॉट? ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बेटे किसकी, हम बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मेरे बच्चों क्या होगा बेटे? अगर हम बात कर लें किसकी बेटे? परचेज की, परचेज, तो अगर आपको ये डोमेस्टिक परचेज दिया है, डोमेस्टिक परचेज दिया है, तो हो सकता है कि विदेशों से भी कुछ रॉ मटेरियल बनाया, मंगाया हो आपने, इसको क्या कहते हैं? इंपोर्ट, तो उसको बेटे सेपरेटली ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया, जिस इसका मतलब क्या? सारी चीजें ऑलरेडी क्या है बेटे? उसमें ऐड है। ठीक है, आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करा रहे थे बेटे, आपको समझा रहे थे किसके बारे में? वैल्यू एडिड मेथड का। अगर छोटा सा एक एग्जांपल ले लें आपको, मैंने क्या बताया भाई? वैल्यू एडिड क्या है या प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इक्वल्स टू वैल्यू एडिड, बस ये याद रखना है आपको। जहां जहां वैल्यू एडिड हुआ वहां वहां प्रोडक्शन हुआ। कहता जी सपोज आप बेकर है, एक बेकर है, नीड्स ओनली फ्लावर, फ्लावर यानी आटा चाहिए टू प्रोड्यूस ब्रेड, ही परचेज फ्लावर एज
इनपुट, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल के तौर पर 500 रुपए का खरीदा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन गया फ्रॉम द मिलर, एंड देन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी कन्वर्ट द फ्लावर इनटू ब्रेड एंड सेल टू द ब्रेड फॉर 700। तो बेटे कितने का वैल्यू एडिशन हो गया बेटे? 200 रुपए का वैल्यू एडिशन हो गया, ये प्रोडक्शन है। अंडरस्टैंड? बेकर के द्वारा प्रोडक्शन कितने रुपए का किया गया? 200, 700 का नहीं है, 500 का। तो बेटे किसने प्रोडक्शन कर दिया था? वो बेटे फ्लावर मिल के मालिक ने यानी मिलर ने कर दिया था। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और फाइनल कंजम्पशन ऑलरेडी आपको पता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है बेटे? जो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है, और फाइनल कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? जो हाउस होल्ड और फाइनल कंज्यूमर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, ये मैंने समझा दिया कि इंपोर्ट्स को सेपरेटली इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक हो गई बात बच्चों? उसके बाद एक्सपोर्ट भी सेपरेटली इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है भाई, अगर आपको सेल्स दे दिया यानी टोटल सेल, तो एक्सपोर्ट को अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया तो इंपोर्ट को सेपरेटली इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटे, आगे देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर बेटे। यहां पर क्या कह रहा है केस 1 में? ये आपको क्या करना है? बेसिकली कैलकुलेट करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है बेटे। इंटरमीडिएट कहता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया हुआ? 1200, और इंपोर्ट्स दिए हुए बेटे कितने? 300। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना लिया जाएगा बेटे? 1200 लिया जाएगा। इसके अंदर इंपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म, यानी देश के अंदर खरीदा है, और इंपोर्ट्स दे रखे हैं कितने बेटे? 100। तो आप यहां पर क्या करेंगे? 500 प्लस 100 इक्वल टू 600 आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका आ जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर कहता है जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 1000। ठीक हो गई बात? और आपको इंपोर्ट्स दे रखे हैं 2000। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यानी टोटल परचेज दे दिया बच्चों, इसमें भी सेपरेटली आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। किसको? इंपोर्ट्स को। 1000 हो जाएगा। अब क्या दे रखा है आपको? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 700 और इंपोर्ट्स दे रखा है 1500 के। अब एक चीज समझने वाली बात है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है बेटे? 700 कम है, और इंपोर्ट्स कितना है? 1500। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2200 का। ये आपको समझ में आया? आपका हो गया सर ऊपर सेम लिखा हुआ था लेकिन आपने ऐड नहीं किया। बेटे देखो यहां पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या है? 1000, और इंपोर्ट्स की वैल्यू क्या है? 200, यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ा है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ऐड होगा। जबकि यहां देखेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 700 का और इंपोर्ट्स कितने हैं? 1500, यानी इंपोर्ट्स बढ़े हैं। इसका मतलब अलग से ऐड करना पड़ेगा। अब आ जाओ भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने बता दिया, फॉर्मूलेस देख लेते हैं एक बारी, मैं समझा भी चुका हूं हालांकि। कहता व्हेन द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, भाई एक साल में आपने सारा का सारा जो आपका आउटपुट था वो बेच दिया, तो इसका मतलब क्या है? कोई भी स्टॉक बचा नहीं है। तो आप कैसे निकालेंगे बेटे? GVAMP। ठीक है, इसी को वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। इक्वल्स टू बेटे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेल्स। सेल्स हो जाएगा बेटे, है ना? सेल्स में से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। गॉट इट और नॉट? जीवीएमपी। क्यों सेल्स यहां पर क्यों आया है? वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर सिर्फ सेल आएगा क्योंकि कोई भी स्टॉक बचा नहीं है। लेकिन जब अगर बात करेंगे व्हेन द एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड इन द अकाउंटिंग ईयर देन द अनसोल्ड स्टॉक इज ऑल्सो एडेड, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया। तो यहां पर GVAMP कैसे निकलेगा बेटे? अब लेंगे आप वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा। आउटपुट माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेम इसी को आप बेटे कैसे लिख सकते हैं? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बताया क्लोजिंग स्टॉक क्या है बेटे? प्लस है, इस साल का है तो ऐड होगा, माइनस हो गया ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का था तो क्या हो गया? माइनस, और इसमें से बेटे माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आई होप कि आपको चीजें बेटे समझ में आ गई है। चलो भाई, अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं बच्चों? अब डायरेक्टली मैं आप लोगों को क्या कराता हूं, एक मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं बेटे। ठीक है, डायरेक्टली मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। सबसे पहले देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आपको डाटा दिया हुआ अबाउट फर्म एक्स फ्रॉम द ईयर 2000 और 2001 कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, यानी आपको कैलकुलेट करना है NVAMP मार्केट प्राइस करना है ड्यूरिंग दैट ईयर। तो क्वेश्चन के अंदर देखो आपको क्या दिया हुआ है बेटे? एक तो आपको सेल्स दी हुई है, एक तो आपको सेल्स दी हुई है, ठीक है,
क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, ठीक है बेटे, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया, ध्यान से समझना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और आपको दे दिया बेटे रेंट। तो अब देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगर हम क्या करें भाई, देखें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और रेंट, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है, लेकिन सीधा हमें डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन हेडिंग दे दिया बेटे, क्लियर है। इसका मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और रेंट ये दोनों इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। समझ आ रही बात, यानी ये बेटे ऑलरेडी इसके अंदर क्या है बेटे, ऐड है, ये दोनों ही क्या है, ऐड है, ठीक हो गई बात। तो जरा देखो, सबसे पहले आप क्या है, डायरेक्ट जो जीवीए एमपी निकालोगे, और जीवीए एमपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, सिंपल सी बात देखेंगे, यहां पर क्या हो गया, सेल्स, जितना भी सेल्स किया प्लस कर देंगे इसमें क्या, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे बच्चों ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जरा चेक करेंगे, सेल आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है बेटे 25, माइनस आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितने का बेटे, 15 का दिया हुआ है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दिया हुआ है 40 का। गॉट इट। तो अब जरा देखो बेटे, यहां पर आपने क्या कर दिया, ये आपका 60 आ गया, आपका क्लियर हो गई बात, करोड़ 60 सीआर आ चुका है बेटे, क्या, जीवीए एमपी, जीवीए एमपी। अब जीवीए एमपी से तो काम नहीं चलेगा, अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है बेटे, एनवीए एमपी निकालना है। तो एनवीए एमपी के लिए जीवीए एमपी हम निकाल चुके हैं। अब देखो वीएएमपी सेम है बेटे, बस आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है। नेट होता है छोटा, छोटे का मतलब हो गया बेटे माइनस, और क्या बेटे, डेप्रीसिएशन। क्वेश्चन में ढूंढ लेते हैं, डेप्रीसिएशन बिल्कुल दे रखा है बेटे, कितने का है, 20 का है। तो अब आप क्या कर देंगे, 60 में से माइनस कर देंगे 20, बट वी गेट एनवीएएमपी इक्वल्स टू ₹40 करोड़। ये आपका क्या हो गया, एनवीएएमपी आ गया। आई होप कि आपको चीजें डिटेल में समझ आ गई हैं। फिर अगला देखो बेटे, क्या था, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू अ फर्म कैलकुलेट इट्स एनवीएएफसी। आपको भाई एनवीएएफसी कैलकुलेट करना है, बहुत बढ़िया भाई, एनवीएएफसी। तो एनवीएएफसी के लिए सबसे पहले कहां जाएंगे भाई, जीवीएएमपी पे। तो चलो चेक करते हैं बेटे, सेल्स दे रखा है, सब्सिडी दे रखी है, सब्सिडी किसका पार्ट है बच्चों, एनआईटी का पार्ट है। डेप्रिसिएशन ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस। एक्सपोर्ट दे रखा है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा, ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट परचेज दे रखी है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज। बेटे अगर मशीनरी खरीदी जाएगी तो मशीनरी कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं है, इसको सेपरेटली लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है अगर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो। उसके बाद दे रखा है बच्चों आपको इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपने क्या कराया है मेरे प्यारे बच्चों, इंपोर्ट कराया है, विदेशों से खरीदा है। तो अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, इंटरमीडिएट परचेज दे दी और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो बेटे इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑलरेडी इंटरमीडिएट परचेज के अंदर क्या होगा बेटे, ऐड होगा। अगर डोमेस्टिक परचेज बोलता तो हम क्या करते, सेपरेटली ऐड करते, ठीक है। तो अब जरा चेक करो बेटे, हम क्या निकाल लेंगे, जीवीएएमपी का फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई। तो जरा चेक करें बेटे, क्वेश्चन के अंदर सेल दे रखी है आपको 800, प्लस कर दिया बेटे आपने क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20 है, माइनस कर दिया ओपनिंग स्टॉक कितना है 50 है, और माइनस कर दिया इंटरमीडिएट परचेज आपको दे रखी है कितने की 500 की, 500 की। तो बेटे जैसे ही आपने 800 में से माइनस किया बेटे 500, 300 आ गया, फिर 50 माइनस कर दिया 250 और प्लस कर दिया, ये 270 आपका आ चुका है करोड़, 270 करोड़ आपका आ चुका है जीवीए एमपी। ठीक है, अब अपने को जीवीए एमपी नहीं चाहिए, अपने को चाहिए बेटे क्या, एनवीए, एनवीएएफसी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर जीवीएएमपी कैलकुलेट कर चुके हैं, ग्रॉस से नेट, नेट छोटा होता है माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, और एमपी से एफसी,
मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से बेटे कहां जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, तो माइनस कर देंगे क्या बेटे, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आपको क्या चाहिए बेटे, इनडायरेक्ट टैक्स। चेक करो यहां पर दिया हुआ सब्सिडी, सेल, डेप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट, क्लोजिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ। और माइनस कर देंगे बेटे इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी। तो भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। मैं यहां पर दिखा देता हूं, माइनस कर देंगे सब्सिडी, ठीक है बेटे। तो जब अमाउंट आएगा वो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस। तो चेक करो, जीवीए एमपी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 270, माइनस कर दो डेप्रीशिएशन। देखो बेटे यहां पर डेप्रीशिएशन 30 का है, ये हमने माइनस कर दिया। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया बेटे, ये प्लस हो गया। सब्सिडी आप चेक कर लो कितनी है भाई, आपकी 40 की है। तो इसमें से 30 बेटे माइनस कर देंगे, बेसिकली 10 प्लस हो जाएगा 280 करोड़। ये आपका क्या आ गया बेटे, 280 करोड़। ये आपका आ चुका है NVAFC। ये दैट्स इज योर आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटे। यहां पर इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटे। ये 2023 के पेपर में आया था बेटे, बोर्ड के पेपर में। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाना चाहता हूं इसमें क्या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या चीजें हैं बेटे, यहां ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो भाई क्या है, सेल ऑफ राइस इन द मार्केट, राइस यानी बेचा गया बेटे, राइस बेचा गया मार्केट के अंदर। फिर परचेज ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर, ट्रैक्टर और थ्रेशर क्या है बेटे, फिक्स्ड असेट है। फिक्स्ड असेट बेटे आपका रॉ मटेरियल का पार्ट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। उसके बाद प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने जो किसानों से राइस खरीदा, तो क्या इसको मैं इस तरीके से नहीं बोल सकता, सेल ऑफ राइस टू द गवर्नमेंट, यानी ये भी सेल का पार्ट है बेटे, बहुत बढ़िया। फिर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ द राइस ड्यूरिंग द ईयर, क्या किसान बेटे खुद के लिए सेल्फ कंजम्पशन करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बहुत बढ़िया। तो बेटे टोटल राइस का प्रोडक्शन कितना हुआ है, चेक करो। एक तो जो किसानों ने राइस मार्केट में बेच दिया बेटे, आपको क्वेश्चन में टोटल सेल नहीं दी हुई, समझो इसको, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको क्या ले क्वेश्चन में दे देता, सेल ऑफ राइस, बस फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर सेल ऑफ राइस नहीं थी बच्चों, तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक तो इससे कैलकुलेट करोगे, फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार ने राइस खरीदा ये बेटे, और सेल्फ कंजम्पशन ऑफ राइस, ये इसको मिलाकर आप क्या बना देंगे बेटे, सेल्स बना देंगे। गॉट इट और नॉट। फिर एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर, क्या बेटे ये किसानों की लागत लगी होगी या नहीं लगी होगी, बिल्कुल लगी होगी। खर्चा किया है रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर, ट्रैक्टर और थ्रेशर मशीन को चलाने पे जो खर्चा किया है, तो ये आपका क्या हो गया बेटे, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट हो गया 20। और फर्टिलाइजर सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम दी गवर्नमेंट, ये आपका सब्सिडी का पार्ट हो गया। क्लियर है। तो चेक करो क्वेश्चन में NVAFC निकालना है। पहले सॉल्यूशन के अंदर हम करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर पहले हम निकालेंगे GVAMP। इस क्वेश्चन के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कर देंगे, सेल्स, और सेल्स के अंदर भी आपने क्या करना है बेटे, तीन चीजों को ऐड कर देना। सेल्स के अंदर यहां पर 58, अगर मैं बात करूं 58, 20 और 15, ये टोटल सेल्स नहीं, यहां पर हम लेंगे बेटे प्रोडक्शन, या फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट ले सकते हैं, वैल्यू ऑफ राइस। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, और इसमें से माइनस कर देंगे बेटे, इसमें से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ टोटल राइस कितनी है बेटे, 58, प्लस कर देंगे बेटे 20, फिर प्लस कर देंगे 15। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई। इसमें से माइनस कर देंगे बेटे क्या, 20। तो यहां पर आप देख लो 50, 60, 70, 73 बेटे, ये आपका आ गया 73 करोड़। GVAMP ये आ चुका है बेटे, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए क्या, सर हमें चाहिए NVAFC चाहिए। तो NVAFC के लिए GVAMP निकाल चुके हैं। ग्रॉस से नेट माइनस करेंगे बेटे डेप्रीशिएशन। क्वेश्चन के अंदर डेप्रीशिएशन बच्चों नहीं दिया हुआ, तो डेप्रीशिएशन को छोड़ दो बेटे। उसके बाद आप देखेंगे VA VA से में FC से जाएंगे।
एमपी से जाएंगे एफसी, एमपी बड़ा एफसी छोटा, माइनस कर दो। यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ लेकिन बेटे आपको सब्सिडी दी हुई है, तो माइनस करते हैं सब्सिडी को, सब्सिडी को माइनस, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस। चेक करो ये कितना निकाला था आपने 73, और यहां पर प्लस कर दिया सब्सिडी कितना बेटे 3, तो यहां पर आपका NVAFC जो निकल कर आ चुका है दैट इज 76 करोड़ रुपीज, ये आ चुका है। क्लियर हो गई बात? आई होप की चीजें आपको इजी लग रही होंगी, आसानी से समझ आ रही होंगी। ठीक है बेटे, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी आपको यहां पर बच्चों क्या निकालना है, NVAFC निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो सबसे पहले आप देखो यहां पर फिक्स्ड कैपिटल गुड्स दे रखी है, यानी फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल दे रखा है जिसका एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है बेटे 5 ईयर, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटे 15 लाख। अब देखो 15 लाख रुपए है ना बेटे, ये 15 लाख कितने साल चलेगी बेटे 5 साल, तो इसका मतलब एक साल 5 से डिवाइड कर दो, एक साल का बेटे 3 लाख रुपए क्या आ चुका है बेटे डेप्रिसिएशन, यानी हर साल इसकी कीमत 3 लाख रुपए से क्या हो जाएगी बेटे घट जाएगी। आपको समझ आया डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? कई बार परसेंटेज दे रखा होगा, परसेंटेज से निकाल देंगे, कई बार सीधा अमाउंट दे रखा होगा, पता ही है, कई बार इस तरीके से देगा। तो आपको आई होप की चीजें समझ में आ गई होंगी। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू दे रखी है और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ दे रखी है, एक्सपेक्टेड लाइफ से जब डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो डेप्रिसिएशन है। डोमेस्टिक सेल, ओ माय गॉड, देख रहा है विनोद, इस बार क्या दिया गया है, इस बार डोमेस्टिक सेल दी गई है, इसका मतलब एक्सपोर्ट भी जो है बेटे ये इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई सेल निकालने के लिए। फिर चेंज इन स्टॉक दे रखा है, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है बेटे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये आपको डायरेक्ट -10 दे रखा है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स यानी बेटे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब बेटे बेसिकली रॉ मटेरियल होता है, और जो मल्टीपल टाइम यूज होती है फिक्स्ड एसेट होती है बेटे वो तो। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है NIT, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे हम सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, जल्दी बताओ। हम निकालेंगे सर GVAMP, निकाल लो। तो GVAMP का फॉर्मूला क्या होगा बेटे, सेल्स। तो यहां पर हमारे पास क्या है, डोमेस्टिक सेल, डोमेस्टिक सेल ले ली बेटे हमने, डोमेस्टिक सेल्स प्लस ले लिया हमने बेटे एक्सपोर्ट, और प्लस करने पड़ते हैं बेटे चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और माइनस करना होता है बेटे आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या करना होता है बेटे, माइनस करना होता है। तो देखो डोमेस्टिक सेल जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है हमारे को कितनी दी हुई है, 200 दी हुई है। एक्सपोर्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिया हुआ है बेटे कितने का, 10 का। चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है आपको बेटे -10, ठीक है। प्लस करना था चेंज इन स्टॉक को, लेकिन नेचर माइनस का तो माइनस हो जाएगा, गॉट इट। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको क्या करनी है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को आप माइनस कर देना, कितना बेटे 120। तो जब यहां पर देखेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका GVAMP, ये आपका आ जाएगा बेटे 80 लाख, 80 लाख रुपीस आ गया, ठीक है। GVAMP से तो काम नहीं चलेगा, क्या चाहिए बेटे NVAFC चाहिए। क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं GVAMP, इस फॉर्मूले को हमने डाल दिया बादलों में, GVAMP। अब ग्रॉस से कहा जाना है नेट, नेट मतलब छोटा, तो माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन जो कि हम निकाल चुके हैं बेटे, ये देख सकते हो 3 लाख करोड़। उसके बाद MP बड़ा, FC छोटा, MP से FC छोटे पे जाना है तो माइनस कर देंगे बेटे क्या, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। चेक करो भाई, आपने कितना निकाल लिया था, 80 लाख निकाल लिया था, माइनस करा डेप्रीशिएशन और माइनस कर देंगे बेटे नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज 20। तो जैसे ही बेटे आप माइनस करेंगे 80 में से 20, 60 माइनस किया 3, तो ये आ जाएगा 57 लाख। जी हाँ, ये आपका आ गया NVAFC। आई होप कि बेटे चीजें आप लोगों को आसान लग रही होंगी, न्यूमेरिकल NVAFC। आपको आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले बेटे, हम और भी ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए वहां पर प्रोवाइड करेंगे। AS अकेडमी ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटे, और भी बेहतरीन कंटेंट के लिए और भी बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए
चैनल को बेटे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे और लाइक तो करना बिल्कुल ना भूले। और अपना एक्सपीरियंस जो भी आपका रहा बेटे उसको कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, उसको आपने कमेंट्स में बेटे जरूर बताना है। ठीक है, आपके लिए हम कंप्लीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन भी कराएंगे बेटे और लगातार बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे बेटे। अब देखते हैं बेटे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर देखो, आपको एनवीएफसी निकालना है, अगेन एनवीएफसी निकालना है। तो एनवीएफसी हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, हमें पहले निकालना है बेटे क्या, जीवीएएमपी। ठीक है, जीवीएएमपी। अब जीवीएमपी कैसे निकलेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली टोटल सेल दे रखी है, बहुत बढ़िया भाई, टोटल सेल। अच्छा, आपको डिक्रीज इन स्टॉक दे रखा है बेटे, डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक। अब डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है बेटे, माइनस का होता है। ये डिक्रीज अगर आ जाए तो माइनस और इंक्रीज आ जाए तो प्लस। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई? डिक्रीज आ जाए तो बेटे क्या होगा, माइनस, और इंक्रीज आ जाए तो क्या होगा, प्लस होगा। कैसे निकलता है ध्यान से समझो, मैं आपको बताऊं। अगर बेटे देखो, यहां मैंने क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, पहले देखो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज इन स्टॉक। पीछे लिखवाया था क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात क्या है बेटे, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैंने ले ली कितनी बेटे, 70 ले ली, और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ले ली 50, तो आंसर कितना आया, 20 प्लस का, यानी स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है यानी इंक्रीज इन स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक कम है यानी डिक्रीज इन स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक प्लस का है तो डिक्रीज यानी क्या हो गया, माइनस, क्लोजिंग स्टॉक प्लस का है, इंक्रीज यानी बेटे क्या हो गया, प्लस हो गया। गॉट इट और नॉट बेटे? हाँ जी। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। टोटल सेल आपको दे रखी है 1000, डिक्रीज इन स्टॉक माइनस का हो गया। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अब एक चीज ध्यान रखना बेटे, ये जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है ये पार्ट है बेटे प्रोडक्शन का। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? कैसे नहीं आ रहा समझ में, ध्यान से समझो भाई। हमें बेसिकली सेल नहीं लेनी बेटे, हमें लेना है प्रोडक्शन। गॉट इट और नॉट? अब एक बात बताओ, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपने प्रोड्यूस किया, क्या उसको वो सेल में आया होगा? बिल्कुल नहीं आया होगा। आपका टारगेट है प्रोडक्शन को लेना, प्रोडक्शन, सेल, सेल इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए सेपरेटली लेते हैं। ठीक इसी तरीके से जो बेटे कंजम्पशन किया है सेल्फ, वो भी तो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसको सेपरेटली लेना पड़ेगा। कैच था यहां पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ गया बेटे, यानी ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक्सपोर्ट, अब देखो टोटल सेल है तो एक्सपोर्ट को नहीं लिया जाएगा बेटे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। इनकम टैक्स बेटे डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, ये क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों आप नहीं लेंगे, क्रॉस कर दिया बेटे आपने, ठीक है, क्रॉस कर दिया, ठीक है। आगे देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है बेटे, इसको एनआईटी में लिया जाएगा और सब्सिडी भी एनआईटी का पार्ट बनेगा। हैव यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है ये भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। तो जरा चेक करो बेटे कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना है बेटे, यहां पर एक तो टोटल सेल ले लेनी है, पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे बेटे, टोटल सेल माइनस कर देंगे डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक को माइनस कर देंगे, फिर बेटे प्लस कर देंगे, इसमें प्लस कर दिया जाएगा क्या, प्रोडक्शन, फोर, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बेटे इस इन सबको मिला दोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा बेटे, टोटल प्रोडक्शन। इसमें से माइनस करोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि क्या होगा, एक बारी तो रॉ मटेरियल हो जाएगा, रॉ मटेरियल, और माइनस कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। गॉट इट? चेक करो बेटे, अब ये क्या निकल के आ जाएगा, आपका जीवीएमपी निकल के आ जाएगा। तो देखो टोटल सेल कितनी दे रखी थी, 1000, प्लस करना था बेटे डिक्रीज इन स्टॉक, तो सॉरी डिक्रीज इन स्टॉक माइनस होना, तो हमने माइनस कर दिया बेटे। जरा चेक करो कितना है, 70,
और फिर प्लस कर देंगे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो बनाया है वो हमने है कितना है 120, माइनस करेंगे बेटे आप यहां पर क्या है रॉ मटेरियल, चेक करो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 300, और माइनस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना दे रखा है बेटे 50। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पर आपने क्या करना है बच्चों 1000 और ये हो गया बेटे, ये माइनस माइनस ये कट गया बेटे, और ये टोटल आपका 700 आ जाएगा। ठीक है, आई गेस हाँ बिल्कुल 700 कर लेना आप लोग, वैसे 700 ही आएगा। ये 700 क्या आ गया बेटे आपका करोड़ आ गया। ठीक है, ये 70 और माइनस का 70 माइनस का 50 माइनस का 120 हो गया, प्लस के 120 से कट जाएगा, ये 1000 और 300 बचा, ये आपस में माइनस हो गए 700 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, अब एनवीए एफसी के लिए क्या चाहिए होता है बेटे जीवीएएमपी। अब ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, दिया हुआ है क्या डेप्रिसिएशन यहां पर, सब्सिडी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनकम टैक्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया हुआ है बेटे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को यहां पर रहने देंगे। उसके बाद एफसी एमपी बड़ा होता है एफसी छोटा होता है, एमपी से छोटे पे आना है यानी माइनस करना है किसको बेटे एनआईटी, और एनआईटी का फॉर्मूला होता है बेटे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है बेटे, तो अब देखो जरा चेक करेंगे यहां पर जीवीए एमपी हमारा कितना निकाल लिया था हमने 700 निकाल लिया था, माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, तो देखो माइनस हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका 70 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और सब्सिडी आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली नेट इफेक्ट माइनस का 30 आएगा, ये हो गया 670 करोड़ रुपीज एनवीएएफसी। ठीक है, ये आपका बच्चों आंसर आ गया। आई होप बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसको ट्राई जरूर करना आप लोग। आई होप मैं आशा करता हूं बेटे आप लोगों को ये चीजें बेटे डिटेल में समझ आ चुकी है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगली जो वीडियो होगी मेरे प्यारे बच्चों वो इनकम मेथड से रिलेटेड होगी, और उससे अगली वीडियो जो होगी एक्सपेंडिचर मेथड से बहुत जल्द आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, अपना जो आपका अनुभव है उसको कमेंट जरूर करें, ये हमें बेहतर और बेहतर करने में बेटे मदद करेगा। आपकी ये जो आपका जो कमेंट है, आपका जो अनुभव है, ये हमें बेहतरी की तरफ ले जाएगा, और हम और ज्यादा प्यारा और ज्यादा बेहतरीन आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आते रहेंगे, आपकी सेवा में लगे रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।